पुरानी भूल को फिर से दोहराने के लिए मन सबसे पहले यह तसल्ली देता है कि जो अब होने जा रहा है वह वैसी गलती नहीं है जैसी पहले हुई थी, और अगर कोई गलती है भी तो वह बिल्कुल नहीं है, पुराने जैसी नहीं। तो मन बड़ी चतुराई से पुरानी भूल को नया नाम दे देता है ताकि दोहराव को पहचानना ना पड़े। तो उपनिषद और वेदांत एक और हमें समय के बंधन से मुक्त होने का आह्वान करते हैं, और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि अतीत को यूं ही मत भुला देना। वे कहते हैं काल के प्रवाह से ऊपर उठो, पर अनुभवों की स्मृति को व्यर्थ ना गवाओ। ईशावास्य के ऋषि स्पष्ट संदेश देते हैं, ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर। भूलना मत, भूलना मत। हमें आश्चर्य होता है कि यदि अतीत को याद रखेंगे तो क्या वह हमारे सिर पर सवार नहीं रहेगा। जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। तो क्या अतीत को पकड़े रहना ही है? ये सवाल है कि क्या अतीत को पकड़े रहना है। तो अतीत को बोझ बनाकर ढोना एक बात है, और उससे सीख लेकर आगे बढ़ना बिल्कुल दूसरी बात। उपनिषद जब कहते हैं अतीत को स्मरण करो, तो उनका आशय यह नहीं कि उससे सूचनाओं की तरह जमा करो या व्यक्तिगत लाभ हानि या अहंकार से जुड़ी कहानियों के रूप में सहेजो। वे कह रहे हैं याद रखो ताकि वही गलती दोबारा ना दोहरानी पड़े। यहाँ याद रखो का अर्थ है सीखो। और कहावत भी है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि मनुष्य उससे शिक्षा नहीं लेता। यदि चेतना जागरूक ना हो तो घटनाएं फिर घटती हैं। तो वेदांत पूछेगा किसके लिए इतिहास दोहराता है? उसके लिए जिसने इतिहास से कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जिसने सीखा नहीं। उसके लिए घटनाएं चक्र दोहराव बन जाती हैं। तब तो इतिहास भी रासायनिक प्रक्रिया जैसा ही हो जाता है। 10,000 वर्ष पहले भी यदि सोडियम पर पानी डाला गया हो और आज भी डाला जाए, परिणाम तो वही होगा, आग ही लगेगी। वहाँ चेतना तो है नहीं, जड़ पदार्थ है। वही होगा जो पहले हुआ था। यदि तुम सीखोगे कि नहीं तो दोहराओगे ही, पर सत्य का दोहराव तो होता नहीं। किसी वस्तु को दोहराने के लिए आवश्यक है वह पहले समाप्त हो, फिर पुनः उत्पन्न हो। तो सत्य ना समाप्त होता और ना ही उत्पन्न होता, इसलिए सत्य की पुनरावृत्ति जैसा कोई प्रश्न ही नहीं। जो मरण धर्म है वही बार बार प्रकट होगा और फिर अप्रकट हो जाएगा।
और वही मरण धर्मा तत्व आपकी अमृतत्व खोजती चेतना के लिए पीड़ा का कारण है। चेतना अपने स्वभाव में अमर है, वह अमृत की तलाश में है, पर उसे जो वस्तुएं मिलती हैं वे सब नश्वर हैं, और जिसकी तुम्हें खोज है उसके ठीक विपरीत यदि कुछ हाथ लगे तो वही दुख है। जो तुम हो उससे भिन्न बनने को विवश होना पड़े, यही दुख है। तुम हो से आशय आत्मा है, पर आत्मा की चर्चा तो वैसे ही बड़ी सूक्ष्म हो जाती है, अहंकार भी सूक्ष्म है। तो चलिए एक स्थूल उदाहरण ही ले लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि चौपाया बनकर चलो, कैसी पीड़ा होगी। यदि कहा जाए कि एक ही नाक से सांस लो, तो कैसी असुविधा होगी। यदि एक आँख से देखने को बाध्य किया जाए तो कितनी तकलीफ़ होगी। यही दुख है, जो आप नहीं है वैसा बनने की मजबूरी। तो यदि बहुत समय तक आपको चौपाया बनाकर रखा जाए तो फिर दो पैरों पर खड़े होना भी कष्टप्रद लगेगा। लंबे अभ्यास के बाद जब कोई आपको सीधा खड़ा करेगा तो मन और शरीर दोनों विरोध करेंगे। मन कहेगा, अरे ये क्या करवा रहे हो, हम तो जन्मजात चौपाए हैं, दो पैरों पर खड़े होना हमारे स्वभाव में नहीं। शरीर भी आदत का बंदी बन चुका होगा। जब सीधा किया जाएगा तो पीठ कराह उठेगी। जिस दिन पहली बार चार पैरों पर चलाया गया था उस दिन भी पीठ ने कराह कर विरोध किया था, पर मजबूरी रही होगी, अभ्यास हो गया और आप हो गए। धीरे धीरे पीठ ने उसे सामान्य मान लिया। इतना समय बीत गया कि हड्डियों ने भी अपना आकार बदल लिया। जोड़ और मांसपेशियां उसी ढांचे में ढल गईं। कुछ मांसपेशियां अधिक सक्रिय हो गईं, कुछ निष्क्रिय। अब अचानक कहा जाए कि सीधे खड़े हो जाओ तो हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां साथ ही नहीं देती। तो पुरानी भूलें ही आज की आदतें बन जाती हैं, पुरानी बेहोशी ही आज की परंपरा बन जाती है। कभी किसी ने अचेत अवस्था में कुछ कर दिया होगा, और इतना ही नहीं, अपने कर्म को उचित भी ठहरा दिया होगा। किसे स्वीकार है कि हमने अज्ञान में किया। हमने तो उसके सही होने के पक्ष में तर्क दिए, उद्देश्य बताए और कहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो सही है। और जब वो सही घोषित हो गया तो अगली पीढ़ी के लिए वो परंपरा बन गया। यहीं से दोहराव आगे बढ़ता है। पुरानी मूर्छा अब परंपरा बन चुकी है। इसलिए ऋषि कहते हैं, कृतो स्मर कृतम स्मर, कि जो आज कर रहे हो देखो कहीं वह किसी पुरानी बेहोशी का विस्तार तो नहीं। अचेतनता की आदत पड़ सकती है, और जिससे आदत हो जाए उसमें सुख का भ्रम भी होने लगता है। आप देखिए ना, मन कितने तरीक़ों से दोहराव चाहता है। जब भी तुम कहते हो मुझे खुशी चाहिए, तो क्या कभी कुछ बिल्कुल नया मांगा है। खुशी का अर्थ क्या होता है, जो पहले सुखद अनुभव हुआ था वही फिर से मिल जाए। तो सुख है क्या, पुराने अनुभव की पुनरावृत्ति ही तुम्हारी खुशी है। और सत्य अपने आप को दोहरा नहीं सकता, क्योंकि उसका ना अंत है ना प्रारंभ। तो हमें सुख के नाम पर दोहराव चाहिए, और इस दोहराव में ही हम झूठ को पुनः जीवित करते हैं। सुख के नाम पर हम बार बार मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। पूरा जीवन इसी कल्पना में बीत जाता है, वो क्या दिन थे, काश वो फिर से लौट आए। वो दिन हमारे हों या किसी और के, दादाजी के हों, किसी दूसरे देश के हों, किसी और काल के हों, बस लौट आएं। स्वर्णकाल 5वीं 6ठी शताब्दी का भारत कहा जाता है कि हमें वही फिर से चाहिए। इसमें नया क्या है, शायद कुछ भी नहीं।
कभी कहा जाता था कि यह देश सोने की चिड़िया था, आज भी वही वाक्य दोहराया जाता है। कोई ये नहीं कहता कि उसे प्लेटिनम की चिड़िया बनाएंगे, सोना ही अंतिम मान लिया गया है। और चिड़िया क्यों, तेंदुआ क्यों नहीं? पर नहीं, हम पुनरावृत्ति में ही अटके हैं और अंततः दोहराई जाती है केवल वृत्ति और हमारी आदतें। और दोहराव में एक प्रकार की सुरक्षा महसूस होती है। कभी कुछ हुआ था जिससे सुख का आभास मिला था, और जो घटा वो इतना भी भयानक नहीं था कि हमारा अस्तित्व मिट जाए। उस पूरे अनुभव से गुजरकर भी मैं तो अभी भी बचा हूँ, तो सौदा घाटे का तो नहीं है, मुनाफे का ही है। और अतीत में मुझे मुनाफे का लगा है, इसलिए फिर से उसे जीना ही चाहता हूँ। तो उपनिषद कहते हैं, जिस लेन देन में तुम उतरे थे उसे ठीक से जांचो परखो। यदि सच में समझ लोगे तो दोबारा उसी में नहीं पड़ोगे। तो अतीत की पुनरावृत्ति की मांग अक्सर वही लोग करते हैं जो अतीत को जानते नहीं, जो कल्पनाओं के सहारे जीते हैं, और उनके लिए झूठ अनिवार्य हो जाता है, चाहे वह उनका व्यक्तिगत इतिहास हो, सामुदायिक कथा हो या राष्ट्रीय इतिहास हो। वैसे तोड़ना मरोड़ना अपना अधिकार समझ लेते हैं। उपनिषद आग्रह करते हैं कि जो बीत गया उसे गहराई से समझो, और यदि सचमुच समझना है तो तथ्यों की आवश्यकता है। आपके मन में इतिहास की जो रूपरेखा बनी है वह पारदर्शी और सीधी सच्ची होनी चाहिए। जहाँ तथ्य अनुपस्थित हैं वहाँ सत्य तक पहुँचना असंभव है, और सत्य की राह तथ्य से ही होकर जाती है। पर वही लोग यदि तथ्य के स्थान पर कल्पना को मिठास में लपेटकर परोस दिया जाए तो सत्य कहाँ से मिलेगा? इसलिए जो लोग केवल दोहराव चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, वे न किसी रूप में मिथ्या झूठ के ही पक्षधर होंगे। यदि कोई कहे मेरे बीते दिन लौटा दो, वाह वो दिन भी क्या दिन थे, तो वो अपने अतीत के बारे में ईमानदार नहीं है। वह उन दिनों का गुब्बारा फुला रहा है, उनमें ऐसे रत्न हीरे जड़ रहा है जो कभी उसमें थे ही नहीं। और जो अपने अतीत को कठोर स्पष्टता से देख लेता है वह मुस्कुराकर स्वीकार करता है, हाँ मुझसे भूलें हुई हैं। अपने बीते हुए समय को स्वीकारना असाधारण साहस और ईमानदारी का काम है, क्योंकि हमारा अतीत है ना, और अपनी द्वारा किए गए गलतियों और भूलों को कौन मानना चाहता है। तो जब आप अपने अतीत को देखकर हंस सकें तब समझिए कि भीतर स्वतंत्रता और दृढ़ता है ही है। अतीत केवल ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष पहले का हो, 10 मिनट पहले का भी अतीत, बल्कि एक क्षण पहले अभी जो हुआ इस वीडियो को देखते समय वह भी आपका अतीत ही है। तो हम अपनी त्रुटियों को कहाँ मान पाते हैं, और जो स्वीकार नहीं कर पाता अपनी गलतियों को वो अभी भी उसी गलती में जी रहा है, और जो मान लेता है उसकी भूल उसी क्षण समाप्त हो जाती है। तो उपनिषद कहते हैं, एक और तो हमें अतीत से नहीं पूरे समय की धारा से ही मुक्त होना है, और दूसरी ओर अतीत को स्मरण भी रखना है। अब ये बातें दोनों विरोधाभासी प्रतीत होती हैं, पर है नहीं। अतीत से मुक्ति का अर्थ है अतीत के बारे में झूठ ना बोला जाए, और समय ही अतीत है। अभी जो क्षण आपके सामने है वह भी अतीत बन चुका है, क्योंकि जितनी देर में आप उसे पकड़ते हैं वो बीत जाता है। और भविष्य क्या है? मन की रचना है, और मन की सामग्री अतीत से आती है। तो इसलिए भविष्य कुछ नया नहीं है। अतीत कोई उल्टा कमीज की तरह पहन लो वैसा है। इसलिए अतीत से मुक्ति अर्थात संपूर्ण समय से मुक्ति, और अतीत से स्वतंत्रता का अर्थ है अतीत और भविष्य दोनों से एक साथ स्वतंत्रता। अब प्रसंग आता है, जा यम के पास जा, मुझे किसको दोगे? ये दुर्बल गायें जो ब्राह्मणों को दान में दी जा रही है, मुझे किसको दोगे? पिता बोलता है, जाओ तंग मत करो, बताइए मुझे किसको दोगे? और फिर इधर उधर देखने लगे। फिर बोले, कहिए ना मुझे किसको दोगे?
उन्होंने दूसरा काम पकड़ लिया, पीछे से नचिकेता ने पकड़ लिया, और मुझे किसको दोगे। और अंत में झुंझला कर पिता बोल देता है, मर, तुझे मृत्यु को देता हूँ, जा मर। तो मैं तो केवल प्रश्न कर रहा था और एक बिल्कुल उचित प्रश्न पूछा। जब आपके जीवन में सब कुछ विनिमय के लिए ही है, जब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसे सौदे में ना लगाया जा सके, जब हर दान में भी आप लाभ ही खोजते हैं, तो मैं भी तो आपके जीवन का हिस्सा हूँ। यदि लाभ दिखेगा तो मुझे भी दे देंगे। तो अभी तक आपने मुझे इसलिए नहीं दिया कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि कोई खरीदार नहीं मिला। मैं आपके जीवन में उसी तरह उपस्थित हूँ जैसे अब तक ये गायें थी, जो कल तक इसी आंगन में थी। यदि मुझे देने में भी लाभ दिखेगा तो आप संकोच नहीं करेंगे। जामर, प्रश्न तो वैध था, उत्तर मिला, जामर। तो क्या मैं अत्यंत निकृष्ट शिष्य था? नहीं, या तो उत्तम था या मध्यम। और फिर भी ऐसा उत्तर समझ में नहीं आता। पर बात वहीं से उठी जहाँ से गायों का दान हुआ था, उसी केंद्र से। और अब पिता और पुत्र के बीच लंबे समय तक कोई संवाद नहीं होगा। यह अंतिम वाक्य है जो नचिकेता ने अपने पिता से कहा। जाते जाते नचिकेता ने कहा, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। कि आप मुझे मृत्यु को सौंप रहे हैं पिताजी, पर जरा देखिए, जो बीत चुका है उसे भी और जो सामने है उसे भी। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर। तो प्रत्यक्ष को दो अर्थों में समझा जा सकता है, या तो उसे लक्ष्य माने या वर्तमान के रूप में देखें। पिताजी, मृत्यु की ओर जाते हुए एक बात कहूँ, ना जाने अब कब मिलना हो या ना हो, अब के पिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। तो आपने ना अतीत से कुछ सीखा है, ना यज्ञ दान से, न वर्तमान में मेरे इन तीखे प्रश्नों से भी आपने कुछ नहीं सीखा। ना तो आप अतीत में किए दान यज्ञ से कुछ सीखा, और ना ही इस समय जो मैं आपसे इतने प्रश्न कर रहा हूँ उनसे आप कुछ सीख पा रहे हैं। तो मंत्र के पहले लाइन को समझने के लिए समझते हैं। यहाँ है पश्य शब्द का उपयोग हुआ है। तो पश्य का अर्थ है देखना, देखो, पर वास्तव में कुछ देखा ही नहीं। तो पश्य मतलब देखना। अनुपश्य जो बीत गया उसे देखना, प्रतिपश्य जो अभी घट रहा है वर्तमान में उसे देखना। तो नचिकेता कह रहे हैं जैसे कोई पौधा मिट्टी से जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर मिट्टी में गिर जाता है, और ऋतु बदलते ही उसी मिट्टी से पुनः अंकुरित हो खड़ा हो जाता है। यदि आपने इस सरल तथ्य को समझ लिया होता तो आप अपने को मृत्यु से पृथक मानकर किसी को छल नहीं सकते थे, और ना ही क्रोध में मुझे मृत्यु को समर्पित करते। आप तो मृत्यु को जानते ही नहीं हैं। और इसी बात को एक और कोण से समझा जा सकता है। नचिकेता कह रहे हैं पीछे देखो। पीछे देखो से आशय है अपने अहंकार को देखो, और पीछे मत देखो का आशय है आत्मा को देखो, अर्थात अहम और आत्मा के भेद को पहचानो। यदि आपने अहम को पहचाना होता, आत्मा के प्रति निष्ठा विकसित की होती, तो मृत्यु को जान लेते। पर आप तो स्वयं को मृत्यु से परे समझ बैठे हैं। आप अपना वास्तविक स्वरूप पहचान ही नहीं पा रहे। और जो अपनी स्थिति को जानता है वो दूसरों को धोखा कैसे देगा? जिसे अपनी बेचैनी का बोध हो वो दूसरे को भ्रमित कैसे करेगा? अभी जब मैंने सहज जिज्ञासा से आपसे प्रश्न कर लिया तो आपने मुझे मृत्यु को सौंप दिया। पिताजी, कम से कम यह तो बताइए मृत्यु है क्या? और आप मुझे मृत्यु को दे रहे हैं, पर आप तो वही दानी हैं जिन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि दान क्यों दिया जा रहा है, और जिसे दिया जा रहा है वो है कौन। ब्राह्मणों को दान देते समय आपको ना तो देने वाले का बोध था और ना जिसको दिया जा रहा है उसका बोध है। यदि स्वयं का बोध होता तो बूढ़ी गायों को ब्राह्मणों को दान में ना देते और ब्राह्मणों को धोखा ना देते।
उन गायों से उन्हें मिल भी क्या सकता है, बूढ़ी गायों से। और जब आप मुझे यमराज को दे रहे हैं तो यह भी नहीं जानते कि मुझे लेने वाला कौन है। पहले आपको यह नहीं पता कि देने वाला कौन है और अब ये नहीं पता कि लेने वाला कौन है। फिर भी आप पूरे आडंबर और उत्साह के साथ दान करते जा रहे हैं, मानो महादानी हो। बताइए ना पिताजी, मृत्यु क्या है? मुझे आपके वचन की मर्यादा रखनी है, मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। आपने कहा है जा, तो मैं जाऊंगा, मैं मृत्यु के पास जाऊंगा। पर जो भेज रहा है मुझे कम से कम यह तो बताए कि भेज कहाँ रहा है। बताइए, मृत्यु का पता दीजिए, एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, कुछ तो दीजिए। अब यह कोई संयोग ही नहीं है कि अगले श्लोक में नचिकेता यम के समीप पहुंच जाते हैं। जैसे दृश्य में एक विद्युत वेग से परिवर्तन होता है, क्योंकि नचिकेता यम का पता जानते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि पिताजी आप नहीं जानते कि यम क्या है और उसका स्वरूप क्या है। तो मैं तो जानता हूँ, इसलिए मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। और अगले श्लोक में नचिकेता सीधे यमराज के द्वार पर खड़े भी दिखाई देते हैं। तो जो वो रहस्य उद्घाटित करना चाहते हैं वो आगे के श्लोकों में प्रकट होगा। नचिकेता अपने पिता को समझाते हैं, अहंकार के लिए ही मृत्यु है, क्योंकि वह स्वयं को आत्मा मान बैठा है। और जो ये मान ले कि वह स्थायी है, उसी के लिए मृत्यु संभव है। जो जानता ही है कि अहंकार का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, वह मृत्यु से परे हो जाता है। जैसे अन्न मिट्टी से उगता है, खड़ा होता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। धान हर वर्ष कटता है, पर अगले वर्ष फिर से अंकुरित हो उठता है। वो आता कहाँ से है? उसी मिट्टी से जिसमें पहले वो विलीन हुआ था। तो जिसे लगता है कि मैं कुछ हूँ, वो तो मरेगा, क्योंकि हूँ कहने का अधिकार केवल सत्य को है। जो अपने को आत्मा मान लेगा वह मृत्यु का ग्रास ही बनेगा। आत्मा को माना नहीं जाता। मानने का अर्थ है जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ, अमर हूँ मैं। और क्योंकि आत्मा तो स्वयं अमर है, यदि मैं अमर हूँ तो फिर कुछ भी करूँ क्या अंतर पड़ता है? फिर कृतम स्मर का क्या अर्थ? तुम्हें हानि हो सकती है क्योंकि तुम आत्मा नहीं हो। तुम्हें प्रत्येक कदम पर सजग रहना होगा। पिता, यदि आपने सजगता रखी होती तो ना ब्राह्मणों को ऐसा दान करते, ना ही मुझे यहाँ से बेदखल करते। आप अपने आप को आत्मा समझ बैठे हैं, जबकि हैं अहंकार। इसी से आपको पीड़ा मिलेगी। और इसी कारण जब यम आते हैं तब भी नचिकेता अपना धर्म नहीं भूलते, वे पिता के लिए वर मांगते हैं। यही करुणा है। यदि आप होश में होते तो ऐसा कुछ ना करते, क्योंकि पिताजी अपने मरण धर्मा स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए मुझे मृत्यु को सौंप रहे हैं। जो अपनी सच्चाई नहीं जानता वो दूसरों को भी छलता है, कभी झूठी प्रसन्नता दिखाकर और दे करके, और कभी मृत्यु का भय दिखाकर। और नचिकेता के पिताजी में ये दोनों प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखती हैं। और नचिकेता कहते हैं मुझे मारना असंभव है, क्योंकि मेरा ऐसा आग्रह ही नहीं है कि मैं कुछ हूँ। मैं निडर होकर मृत्यु के पास जाऊँगा, क्योंकि मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। और जिसे मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती वह उसके सामने क्यों ना खड़ा हो। और जो मर सकता है वह मृत्यु के सम्मुख खड़ा होगा तो नष्ट हो ही जाएगा। यदि नचिकेता यमराज के सामने मर सकते तो मर गए होते, पर वे मर नहीं सकते, क्योंकि वे अपने को जीवित सत्ता के रूप में पकड़े हुए नहीं हैं। जैसे प्रकृति में सृजन और विनाश का चक्र चलता रहता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। तो हम उत्पन्न होते हैं, जन्मते नहीं। हम विनष्ट हो जाते हैं, हम मरते नहीं। जैसे रेत का पुतला हो, वो मरता नहीं है, बस बिखर जाता है। तो मृत्यु के प्रति दोनों का दृष्टिकोण देखिए। पिताजी मूढ़ताओं में उलझे हैं और वो नचिकेता को मृत्यु का भय भी दिखा रहे हैं। उनके लिए मृत्यु का अर्थ है हानि, कुछ छिन जाना, समाप्त हो जाना। और नचिकेता के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है सत्य के साक्षात्कार का। और जो मृत्यु को समझ लेता है वह मृत्यु के सामने अड़िग खड़ा हो जाता है। मृत्यु से लुभाएगी, आकर्षित करेगी, रिझाने का प्रयास भी करेगी। अभी आगे देखिएगा, नचिकेता को धन संपत्ति, भोग विलास, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर स्त्रियों का प्रलोभन दिया जाएगा, पर वो दृढ़तापूर्वक कहेंगे मुझे ये सब स्वीकार ही नहीं है।
और मज़े की बात जानते हैं, यदि नचिकेता ने इनमें से किसी भी प्रलोभन को स्वीकार कर लिया होता तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब उन्हें देने की योजना नहीं थी, बल्कि समाप्त करने की तैयारी थी, क्योंकि जहाँ लालच है, अहंकार है, ईर्ष्या है, वहीं मृत्यु का निवास है। तो नचिकेता यमराज के सम्मुख डटे रहे और उन्हें कुछ भी आघात नहीं पहुंचा। कारण स्पष्ट है कि जिसके भीतर कामनाएं शेष नहीं, उसे मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। कामना से स्वतंत्र होना ही मृत्यु से स्वतंत्र होना है, अन्यथा वे तुरंत भस्म हो गए होते हैं। तो ये प्रसंग प्रतीकात्मक है। यमराज कोई देहधारी व्यक्ति नहीं है जो तेल डाल के जला देगा। ये एक गहन संकेत है कि जो व्यक्ति भ्रम में डूबा है वही मृत्यु को देख भयभीत होता है, पर जो मृत्यु के सत्य को समझ लेता है वह जानता है कि ये सब तो प्रकृति के 3 गुणों का खेल मात्र है। प्रकृति से अलग उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, तो फिर मृत्यु किसकी? सब कुछ प्रकृति का सतत प्रवाह है। पिताजी, मृत्यु से भय आपको हो सकता है, मुझे नहीं, क्योंकि यदि भय होता तो यह सहजता ही कहाँ से आती कि मैं आपसे कठोर और चुभते प्रश्नों को बार बार पूछूं। तो वास्तव में मैं हूँ कहाँ? यदि मैं जैसा कल था वैसा आज भी हूँ। मैं शपथ ले लूँ, वचन ले लूँ, और फिर भी मैं यदि नहीं बदलता, मुझे कल भी स्मरण है और मैं आज भी स्वयं को देख पा रहा हूँ। जीवन ने असंख्य आघात दिए, दुख दिए, फिर भी मैं वैसा का वैसा हूँ। समझाने वाले थक कर चूर हो गए, पर मैं नहीं बदला। लिखित आश्वासन भी दे दिया मैंने कि मैं बदलूंगा, सुधरूंगा, फिर भी स्थिति वही। तो मेरे होने से वास्तव में क्या परिवर्तन हो रहा है? आप कभी बालक थे, आज युवा हैं, आपको अनेक शिक्षाएं मिली, कठोर अनुभव हुए, यहाँ तक कि कृष्ण का उपदेश भी सुन लिया, पर दुख, ज्ञान, अनुभव, क्या ये हमें सच में बदल पाते हैं? तो यदि नहीं, तो हमारा अस्तित्व क्या है? सोचिए, जो वस्तु किसी भी परिस्थिति से परिवर्तित नहीं होती वह या तो शाश्वत सत्य है, परमात्मा है, या फिर उसका अस्तित्व ही नहीं। तो क्या हम परमात्मा हैं या फिर हम हैं ही नहीं? तो अपने जीवन पर दृष्टि डालिए, क्या कुछ मूलतः बदलता है या हम वही पुरानी कथाएं बार बार दोहराते रहते हैं? यहाँ नचिकेता के पिताजी को अवश्य लगा होगा कि जब वो दान कर रहे थे तब वह दयालु और उदार थे, और जब क्रोध में आकर पुत्र को मृत्यु को समर्पित कर रहे हैं तब वे कठोर और उग्र थे। पर क्या वे वास्तव में बदले? नहीं, वे तब भी उसी आंतरिक केंद्र से कर्म कर रहे थे जिससे अब कर रहे हैं। तो जब हम भी किसी के गले लगते हैं और वही व्यक्ति जब उसका गला भी काट देता है, तो क्या दोनों के केंद्र अलग अलग होते हैं? नहीं। इसलिए समय नहीं लगता कि आलिंगन करने वाला ही आघात करने वाला बन जाए, क्योंकि वो बदला नहीं है। बदलने की क्षमता ही दुर्लभ है, वह उसी पुराने केंद्र से संचालित हो रहा है। तो हम भ्रम के प्रभाव में कभी बाएं मुड़ते हैं, कभी दाएं। इसे हम परिवर्तन समझ लेते हैं, पर यह वास्तविक परिवर्तन नहीं है। सस्यमीव मतर्यः पच्यते सस्यमीवा जायते पुनः। तो मृत्यु का स्वरूप क्या है? बीज की तरह जन्म, फिर वृद्धि, परिपक्वता, क्षय और पुनर्जन्म। यही प्रकृति का चक्र है। इसी चक्र से अहंकार जुड़ जाता है और स्वयं और दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है। तो अब आगे का संवाद यमाचार्य से होगा। अब मृत्यु स्वयं शिक्षा देगी, सावधान रहिए। तो इसके जितने भी रूप संभव है मृत्यु के, अब हम उनका एक एक करके सबका साक्षात्कार करेंगे।